साथियों, नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने वायदे के अनुसार हत्ता जोड़ी पर अपनी नई वीडियो जानकारी से भरपूर लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। हत्ता जोड़ी जिसकी सच्चाई कम और भ्रांतियां अधिक है। प्राय मैंने देखा है कि लोग असली हत्ता जोड़ी की खोज में भटकते रहते हैं और उनको नहीं मिलती। प्राय मैंने ये भी देखा है कि जो हत्ता जोड़ी बेचते हैं वो तक नहीं जानते कि यह हत्ता जोड़ी कहां से आती है और किस प्रकार इनको जो है प्रयोग के योग्य बनाया जाता है। हत्ता जोड़ी कई तांत्रिक प्रयोग में काम आती है। हत्ता जोड़ी धन लाभ के लिए भी काम आती है। हत्ता जोड़ी से घर में सुख शांति बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि हत्ता जोड़ी रामनामी केले का पत्ता, शतावर का पत्ता, सियार सींगी, ये सब चीजें दुर्लभ है। वो तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दुर्लभ कहीं तो अवश्य जाती हैं, परंतु आपको जितनी चाहे, जब चाहे, जितनी गिनती में चाहे आप इसको खरीद लीजिए, ले लीजिए। जब इतनी गिनती में मिल जाती हैं तो फिर दुर्लभ कैसे है? ये जो शीघ्र सुलभ है, सर्व सुलभ है, तो फिर दुर्लभ कैसे है? हाँ, दुर्लभ है। कब? जब वो असली है। चैतन्य मंत्रों से उनको ऊर्जित किया गया है, उनको जगाया गया है, तब वो दुर्लभ हो जाती हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम असली के चक्कर में नकली हत्ता जोड़ी खरीद के लिए आते हैं और ये खुश होते रहते हैं कि हमें एक दुर्लभ तांत्रिक वस्तु सस्ते भाव में मिल गई। हत्ता जोड़ी के विषय में मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो शायद मेरे विचार में पहले कभी नहीं मिली होगी। हत्ता जोड़ी अमरकंटक और नेपाल के लुम्बिनी एक क्षेत्र में पाई जाती है। वहां के वृक्षों में ये मिलती है। ये प्राकृतिक रूप से इस प्रकार होती है कि जैसे दो हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हों। उसको जानकार लोग, अनुभवी लोग उसको निकाल लेते हैं, उसको काट लेते हैं और उसको काट छाट करके उसको एक आकार दे देते हैं कि देखने पे ये लगे कि दो हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम तक आते हुए इसको अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हत्ता जोड़ी को जब ये कट छट के तैयार हो जाती है तब इसको तिल्ली के तेल में भिगो दिया जाता है और काफी समय तक उसमें भीगने के बाद, या यूं कहिए
इसको तब तक भिगोया जाता है जब तक वो तिल्ली का तेल सारा सोख ना ले। जब हत्ता जोड़ी पूरा तेल सोख लेती है, उसको निकाल लिया जाता है और उसको रख दिया जाता है। कुछ समय के बाद वो पूरा तेल पी जाती है और इस योग्य हो जाती है कि अब आप उसे ऊर्जित कर सकते हैं, उसको चैतन्य कर सकते हैं। उसको व्यवहार के लिए योग्य बना सकते हैं। इसके मंत्र अनेक हैं, परंतु मैं यहां वह मंत्र आपको नहीं बतला पाऊंगा। कारण कि मैं प्राथमिक रूप से एक तांत्रिक हूं, मेरी कोई और पहचान है ही नहीं। मेरी पहचान तांत्रिक बहल के नाम से है और इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं। और तंत्र में ये कहा गया है कि मंत्रों को जिस प्रकार जिस समय कोई वधू ब्याह के आती है, विवाह करके आती है, तो उसको अलग बैठा दिया जाता है, उसको लोगों से के सामने नहीं बैठाया जाता, उसको छुपा के रखा जाता है। उसी प्रकार निर्देश दिया है तंत्र गुरुओं ने कि तांत्रिक मंत्रों को भी गुप्त रखा जाए, गोपनीय रखा जाए। केवल जो योग्य व्यक्ति हैं, योग्य शिष्य हैं, केवल उनको ही दिया जाए। मैं प्राय देखता हूं कि जरा सी बात लेकर के उसका अफसाना बना देते हैं। कि अगर आपको छींक आ गई है तो व्यवसायी लोग बना देंगे कि छींक के द्वारा भाग्योदय कैसे हो। अगर उनकी दृष्टि में नमक की डली आ गई है तो तुरंत उसको जो है बात का बतंगड़ बना के कह देंगे कि नमक द्वारा कैसे आप घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। मैं वो नहीं कहता जो कागज की लेखी है, मैं कहता हूं अनुभव की देखी, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने भोगा है। इस पर चर्चा कि किस प्रकार हत्ता जोड़ी को ऊर्जित किया जाए, क्योंकि जब तक वो ऊर्जित नहीं होती, आप देखिए किसी महिला के गर्भ होता है तभी तक गर्भ है जब तक उसमें जान है, और जैसे ही ये पता लगता है कि इसमें जान नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, तो उसको गर्भपात करा दिया जाता है। इसी प्रकार तांत्रिक वस्तु भी तभी तक तांत्रिक है जब तक वह ऊर्जित है। अगर वह ऊर्जित नहीं है तो बेकार है, उसका स्थान डस्टबिन है, आपकी अलमारी नहीं। अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं हत्ता जोड़ी किस प्रकार अभिमंत्रित की जाती है उस विषय पर भी चर्चा करूंगा। तो मैं कह रहा था कि आप जब ले आते हैं पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, ऊर्जित होने के बाद, तो उसको अगर आप इस योग्य हैं तो चांदी के डिब्बी में सिंदूर डालकर उसमें उस हत्ता जोड़ी को रखें। अगर नहीं रख सकते हैं तो स्टील की डिब्बी में इसको रखें। हत्ता जोड़ी
तंत्र के अंदर साधना में भी अनेक प्रकार से काम आती है। हमारे परिवारों में हत्ता जोड़ी का केवल इतना ही योगदान होता है कि वो आपके घर में खुशहाली लाए, धन का आगम हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे, वंश वृद्धि हो। हम इसी काम के लिए प्राय हत्ता जोड़ी को इस्तेमाल करते हैं। तो बात परिवार से निकल करके जब तंत्र पर आ गई है, तांत्रिक पे आ गई है, और मैं एक तांत्रिक होने के नाते आपको ये बतला देना अपना नैतिक दायित्व समझता हूं कि हत्ता जोड़ी का प्रयोग तांत्रिक लोग खप्पर साधना में करते हैं। खप्पर साधना तंत्र की एक अत्यंत जटिल साधना है। मैं उनकी बात नहीं करता जो 1 या 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन में आपको सिद्धि करा देने का वायदा करते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता। मैं उनकी बात करता हूं जो तंत्र गुरु हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग तंत्र की सेवा में भेंट कर दिया है, जो आज भी पहाड़ों में कहीं साधना में रहते हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि उत्तराखंड हिमालय कभी सिद्धों साधकों से खाली नहीं रहा। वहां पे अवश्य ही वहां की कंदराओं में, वहां की गुफाओं में अनेक सिद्ध साधक साधना करते मिल जाएंगे, जिनकी शक्ति का कोई उत्तर नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हत्ता जोड़ी आप अवश्य लें, लेकिन बहुत सोच समझ करके, पूरी परख के बाद, पूरे निरीक्षण के बाद आप लें। आप लेने तो गए थे हत्ता जोड़ी, लेके कुछ और आ गए। निसंदेह यह हत्ता जोड़ी, ये स्यार सिंगी, ये शतावर का पत्ता, ये रामनामी केले का पत्ता, ये दुर्लभ है। इनका मिलना अगर असंभव नहीं है तो जटिल अवश्य है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, जो तांत्रिक बहल से करते हैं प्यार, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से कैसे करेंगे इनकार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।